अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के अजला बशमुल हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सड़कों पर हुनूस ट्रैफिक जैम। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया बारिश के दौरान भी मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में सरगर्म। राहत कारी के काम जारी। GHMC मानसून टीमों को मुतहरिक कर दिया गया। जहन मुंतशिर करते हुए रकम उड़ाने वाली बैन रियासती टोली का पर्दाफाश। 45,10,000 रुपये नगद रकम बरामद। SOT LB नगर जोन और सरुनगर पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जॉब वीजा दिलाने के नाम पर जालसाजी में मुलविस एजेंट गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने शिकायत पर की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाके जात में मंगल को दोपहर 3 बजे के बाद कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई और महकमे मौसमियात की जानिब से मंगल की शाम तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेश क़यासी की गई है। गुज़िश्ता शाम भी बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज देखी गई थी और सड़कें तालाब और झील में तब्दील हो गई थी। कौमी महकमे मौसमियात की तरफ से हैदराबाद में 27 और 28 सितंबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आवाम को बारिश के दौरान मुहतात रहने का भी मशवरा दिया गया है। वाज़ेह है कि हैदराबाद के अलावा रियासत के अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की मसरूफ़ तरीन सड़कों पर पीर को भी ट्रैफिक जाम देखा गया, जबकि बारिश के सिलसिले में अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। रियासती वज़ीर बल्दी नमक्स KT रामाराव ने रियासती वज़रा और पार्टी अरकान मुखन्ना के हमरा कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई अंजाम दी। KTR ने अपने ट्विटर पर भी लिखा कि आज फ़ख्र के साथ हमने कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई अंजाम दी है। नाज़रीन, इस खबर के साथ देखते हैं दीगर सियासी खबरें। वज़ीर बल्दी नमक्स KT रामाराव ने हैदराबाद में मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश के मौके पर बापूजी के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रियासती वज़रा G कमलाकर, T श्रीनिवास यादव, E दयाकर राव, रुकन असम्बली D नागेंद्र, रुकन खानसा कौंसल L रमना और दीगर भी मौजूद थे। KT रामाराव ने इस मौके पर बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तश्कील के बाद कोंडा लक्ष्मण बापूजी की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश करते हुए न सिर्फ उनकी सालगिरह और बरसी के तकारीब सरकारी सतह पर इनेकात अमल में ला रहे हैं, बल्कि कई इदारों को बापूजी के नाम से भी मौसूम किया गया है। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने रविंद्र भारती में हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने रियासत की अजीम शख्सियतों में उनका शुमार होता है, जिन्होंने न सिर्फ मुल्क की आज़ादी की जदोजहद में हिस्सा लिया बल्कि 1969 में तेलंगाना की तश्कील के लिए शुरू की जाने वाली जदोजहद में भी हिस्सा लिया और वो PV नरसिम्हा राव जिस वक्त मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला थे, उस वक्त उनकी काबीना में शामिल रहते हुए तेलंगाना की आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ भी बुलंद की थी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत की अजीम शख्सियतों को खराज पेश करने के लिए सरकारी सतह पर तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस तकरीब से रियासती वज़ीर G कमलाकर ने भी खिताब किया और इस तकरीब में रुकन खानसा कौंसल L रमना और दीगर भी मौजूद थे।
सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा आज 165वें दिन में दाखिल हो गई। आज उन्होंने पटनचेरू में आवाम से मुलाकात करते हुए उनकी मसाइल की जानकारी हासिल की। बाद अज़ां कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए शर्मिला ने बताया कि टीआरएस हुकूमत ने 8 साल के दौरान आवाम की तरक्की के लिए काम करने की जो बात की है वो सरासर झूठ है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा स्कीमात बराए नाम चलाई जा रही हैं। उन्होंने टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो किसानों के कर्ज़जात माफ़ करने का वादा करते हुए उन्होंने इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बावजूद टीआरएस हुकूमत ने किसानों के कर्ज़े माफ़ नहीं किए। उन्होंने कहा कि अगर टीआरएस हुकूमत राजशेखर रेड्डी की शुरू करदा स्कीमात को जारी रखती तो रियासत का हर ख़ानदान खुशहाली की ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाईएसआर की शुरू करदा तमाम स्कीमात पर भी पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने दावा किया कि मुस्तकबिल में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी इख्तिदार हासिल करने के बाद रियासत में दोबारा वाईएसआर की स्कीमात को रूब अमल लाएगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश से मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। उन्होंने फौरी तौर पर बल्दी अमले को हिदायत दी कि बारिश के जमा पानी और कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जाए। मजलिस रुकन असम्बली की हिदायत के बाद GHMC की मानसून टीमें मुख्तलिफ इलाक़ों में मुतहरिक देखी गई। मजलिस रुकन असम्बली के हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान मुखन्ना और कॉरपोरेटर रात भर मुतासरा इलाक़ों में सरगर्म रहे। याकुतपुरा टोली चौकी कारवान मलकपेट में मजलिस के अरकान असम्बली ने मुतल्लिक़ा हकाम के साथ राब्ता करते हुए बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया। कारवान की टोली चौकी में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कई मुकामात पर पानी की निकासी को यकीनी बनाया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला रात भर पार्टी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के साथ हालात का जायज़ा लेते रहे। चादरघाट मूसा नदी से लगे इलाक़ों पर खुसूसी निगरानी रखी गई थी, जबकि सड़कों पर जमा पानी की निकासी के लिए भी इक़दाम किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने चिंतल बस्ती की मंदिर और गिरजाघर का मुआयना किया, जिसे नुकसान पहुंचाया गया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात बताई और कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया कि इस पूरे मामले की जामे तहक़ीक़ात होनी चाहिए और क्यों इस तरह की हरकत की गई, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, इसको भी बेनकाब किया जाए। आज सुबह चिंतल बस्ती में जो दशहरे के लिए यहाँ पर माता का जो मूर्ति बिठाई गई थी, सुबह 8 बजे के टाइम पे कोई 2 लेडीज़ जो बुर्का पहनकर आके हाथ में उनके कोई एक स्पैनर जैसा पाना था, उससे मूर्ति के जो लॉयन है उसको मारकर डैमेज करने की कोशिश की गई। उसके ऊपर यहाँ पर जो लोकल डेवोटीज़ थे उन लोग ने यहाँ पर उसको रोका। रोकने के बाद वो जो 2 लेडीज़ यहाँ से तेज़ सीधा AC गार्ड चर्च में गए। चर्च में जाके वहाँ पे भी सेम स्टाइल से हरकत करने को गए। वहाँ पे जो लोग थे उन लोग रोकने पर फिर वो 2 लेडीज़ निकल के वीरनगर हनुमान मंदिर की तरफ गए। जब हनुमान मंदिर की तरफ गए तो वहाँ के लोग उन लोग को रोके, जिसमें 2, एक सोहेल नामी और एक बल्लू नामी, लल्लू नामी, ये दोनों के दोनों वो लेडीज़ को पकड़ के पुलिस के हवाले करे। पुलिस डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं कमिश्नर पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इसके ऊपर डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए। चूँकि हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ख़ास तौर से मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि जाके इंस्पेक्शन करके पुलिस से पूरा बात करना। मैं मॉर्निंग से तमाम हायर ऑफिसर्स के साथ में मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है इसके ऊपर पुलिस डिटेल इंक्वायरी करके क्या है इसके पीछे बिहाइंड द सीन वो पुलिस आपके सामने बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
एसओटी एलबी नगर जोन और सरनगर पुलिस ने जहन मुंतशिर करते हुए रकम व दीगर अशिया उड़ाने वाली एक बैन रियासती गैंग का पर्दाफाश किया और इसके 9 अराकीन को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि 35 साला जी महेश, 30 साला मोहम्मद रियाज और 47 साला विनीश कुमार के अलावा दीगर को हिरासत में लिया गया है। उनके कब्जे से 45,10,000 रुपये नव रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की गई। सरनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई एक शिकायत पर मज़कूरा कार्रवाई की गई। इसको डिटेक्ट करके 8 लोगों को अभी हिरासत में लिया है। उनके पास से 45,10,000 नगद, एक एर्टिगा कार, एक होंडा एक्टिवा, 13 मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, ये सब बरामद हुए हैं। ये जो गैंग है इसका जो मुख्य सूत्रधार है गज्जला महेश, वो विद्यानगर नल्लाकुंटा का रहने वाला है। उसका साथी मोहम्मद रियाज अली, ये नरसमपेट वारंगल का रहने वाला है। एरा गदिंदला वनेश कुमार एलियास राजा रेड्डी करके ये वेदुलपल्ली बापटला पुलिस स्टेशन गुंटूर जिला का रहने वाला है और इसके खिलाफ 11 सिमिलर टाइप के केसेस है। अभी इसके खिलाफ में वेपुलपल्ली करके जो पुलिस स्टेशन है वेदुलपल्ली, उसमें 307 में इसको अरेस्ट करना बाकी है और एक वारंट भी इसके खिलाफ निकला हुआ है। इनका और एक साथी कर्रा कनकाराव, ये विशाखापट्टनम का अस्कापल्ली विलेज सब्बावरम मंडल का है और इसके खिलाफ भी 5 केसेस इसी तरह के दर्ज हुए हैं। उस दिन जो 2 अनजाने आदमी वेंकटेश्वर राव के घर आए, उसमें ये कर्री कनकाराव एलियास कनकाराजू ये भी एक था। उनका और एक साथी उड़ता रवि, लोटस कॉलोनी विजयवाड़ा, कोहेड़ा सुरेंदर, जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डबीरपुरा हैदराबाद, शेख सैदुलू ये पांडुरंगपुरम खम्मम, अनुमोला सैदुलू जो सिम कार्ड का सेलर है, ये वैरा मंडल, बोड्डीपोडी विलेज खम्मम। ये 8 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया। एक प्रसन्ना करके जो नेल्लोर जिला कावाली का रहने वाला है और जो खुद कनकराजू के कड़ी कनकाराव और कनकराजू के साथ में उस दिन जो घर में आके बैग लेके जिन्होंने ये पेपर का बैग एक्सचेंज किया और असली नोट का बैग लेके गए, वो अभी भी फरार में है। सो ये बहुत अच्छा काम हमारे एसओटी के टीम ने किया है। 9 में से 8 लोगों को इन्होंने हिरासत में लेके उनके पास से तकरीबन 100% अभी रिकवरी हुआ है। जो अभी फरार में शख्स है प्रसन्ना, उसको भी हम पक्का अरेस्ट करेंगे और जो पहले भी केसेस में सब टास्क फोर्स वेस्टर्न टीम ने 2 बैन रियासती मुलजिमीन को हिरासत में लिया जो सरखे की वारदातों और कत्ल में भी मुलविस है। पुलिस के मुताबिक के ज्ञानेश्वर और नीलम श्रीनिवास तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हुई 7 वारदातों में मुलविस हैं। पुलिस के मुताबिक करीमनगर के एक आश्रम में रात गुजारने के दौरान मुलजिमीन ने स्वामी का गला घोंटते हुए कत्ल किया, जबकि वहाँ से तिलाई जेवर और नव रकम 32,000 रुपये लेकर राह फरार इख्तियार की थी। एडिशनल कमिश्नर एसआईटी ने दोनों मतलूब मुलजिमीन की गिरफ्तारी के सिलसिले में तफसीलात बताई। मामरपल्ली में पेश आए एक वाक़े में मुकामी अफराद को ज़ख्मी और एक बाइक और एक एक्टिवा को उस वक्त नजर आतिश किया गया जब उनकी मुठभेड़ किराए के गुंडों से हुई। मुकामी अफराद ने इस वाक़े के लिए साबिक़ गवर्नर शिवशंकर के फ़र्जंद विनय कुमार पर इल्ज़ाम आयद किया है। विनय कुमार पर इल्ज़ाम है कि वो उनकी अराज़ी के करीब से गुजरने वाली सड़क को बंद करते हुए वहाँ गैर मजाज कब्ज़ा कर रहे थे। गाँव वालों ने जब इस सिलसिले में मज़ाहमत की तब विनय कुमार के गुंडों ने गाँव वालों पर हमला कर दिया, जिसके दौरान एक बाइक और एक एक्टिवा को भी नजर आतिश किया गया। इतला मिलते ही पहाड़ी शरीफ पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और हुजूम को मुंतशिर करने के बाद एक केस भी दर्ज किया गया। जमीन है पीछे, इसका पीछे हमारा दादा 13 गुंठा है, पूरा 13 गुंठा है क्या, 1 एकड़ 7 गुंठे पे हम केस डाले थे। अभी इन्हें क्या कर रहा, इधर उधर ले लिया। 3 एकड़ 31 गुंठे हम भेज दिए, हम इसको नहीं भेजे, दूसरा वालों को भेजे। हाँ, वहाँ में 1 एकड़ 7 गुंठा पे हम केस डाले, वो अलग सर्वे नंबर है, ये 324 सर्वे नंबर है। ये 324 सर्वे नंबर पे हम थोड़ा जगह बचा लिए, कई को बोले तो हम पूरा घर बनाते बोल के बचा लिए।
उसको रोड है, सेपरेट रोड है उसको। वो रोड हम हमेशा जाते रहते हैं, आते रहता, हम आते रहते जाते रहते। वो अभी इन्हें क्या करा, इधर उधर ले लिया जमीन, हमारा जमीन हम बेचे सो दूसरों वालों से इन्हें ले लिया, ले लेके और इधर का भी आधे करे वो भी ले लिया। उसको अंदर जाने को एक रोड है, वो हमारा बोल के बोल रहा हूँ, ये रोड अब से नहीं 100 साल से पूरा गांव वाले पूरा इधर से जाते थे पूरा। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने जॉब वीज़ा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से फर्जी दस्तावेजात बशमूल 13 नकली वीज़े स्टाम्प्स भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक 25 साल सैयद सरफराजुद्दीन साकिन दिलशाद नगर कॉलोनी मेहदीपट्टनम को हिरासत में लिया गया, जो वीज़ा एजेंट के तौर पर काम करता है। मुलजिम के खिलाफ धोखाधड़ी के सिलसिले में आसिफ नगर, मलकाजगिरी और कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद टास्क फोर्स साउथ जोन ने मस्कूरा कार्रवाई की। सैफाबाद पुलिस ने चिंतल बस्ती में देवी की मूर्ति और करीब में वाक़ चर्च में मौजूद मुजस्सिमों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली 2 बुरखापोश खवातीन को हिरासत में ले लिया। डीसीपी सेंट्रल जोन राजेश चंद्रा ने बताया कि उन्हें हिरासत में लेने के बाद तहकीकात की गई, जिस पर मालूम हुआ है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और जहनी तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से उनका इलाज भी जारी है। उनके मकान में वालिद, वालदा और ये 2 बहनें हैं जो तमाम इसी मर्ज़ का शिकार हैं। ताहम उनके भाई ने जो उनसे अलग रहता है, इस बात की तौसीक़ की है। पुलिस ने मेडिकल रिकॉर्ड के साथ मज़कूरा ख़वातीन को अदालत में पेश करने का इरादा ज़ाहिर किया है। आज सुबह करीबन 9 बजे 2 अननोन लेडीज़ रॉक मेमोरियल चर्च सैफाबाद के लिमिट्स में जो है वहाँ जाके मदर मेरी का स्टैचू को थोड़ा डिस्टर्ब करने के ट्राई किए थे। उसके बाद ये लेडीज़ चिंतल बस्ती में जो दुर्गा माता का आइडल है, ये नवरात्रि के महोत्सव में लगाया गया है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ट्राई किए थे। उन लोगों के लोकल पब्लिक ने पकड़ के इन्फॉर्मेशन दिए थे और पुलिस तुरंत एक्ट करके उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आए। उनको इंट्रागेट करते वक्त उनका जो सवाल पूछते हैं जवाब ठीक से नहीं दे रहे थे। कुछ सवालों के लिए वो लोग सोचते चुप हो गया जा रहे हैं एंड उसको कुछ सवाल तो उनको समझ में नहीं आ रहा, वो नाम भी याद करने का नहीं आ रहा उनको। सीसी कैमरा के हिसाब से हमने उनको घर को ट्रेस किया है विदिन 4 आवर्स, 4 घंटे में पूरा घर को ट्रेस किया है। घर जाने के बाद हमको वहाँ पे एक ओल्ड लेडी दिखा दिया है एंड वन ऑफ द गर्ल हैज़ आइडेंटिफाइड, वो लेडी उनका मदर है। खदीम मलकपेट के वाहिद नगर में बोसीदा दीवार के गिरने से 45 साला शख्स जाँ बहक हो गया। मुतौफ़ी की शिनाख्त पेशे से ऑटो ड्राइवर मकबूल की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक वो ऑटो निकाल कर पलक साफ़ कर रहे थे कि मुतसिल दीवार अचानक मुनहदिम हो गई। ज़ख्मी हालत में मकबूल को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी को दवाखाने उस्मानिया रवाना किया, लेकिन इलाज के दौरान मकबूल जानबर ना हो सके। रुकन असम्बली की हिदायत पर सैफुद्दीन शफी ने पोस्टमार्टम के अमल की निगरानी की और फिर नाश को पसमानदगान के हवाले करवाया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुकाम वाक़े का भी मुआयना किया और मुतौफ़ी के पसमानदगान से मुलाकात करते हुए इज़हार ताज़ियत किया। अहमद बलाला ने तहसीलदार अंबरपेट से भी बात करते हुए मुतौफ़ी के पसमानदगान को इमदाद के लिए तवज्जो दिलाई और रुकन असम्बली ने तहसीलदार को बताया कि आपात बंधु के तहत मरहूम के पसमानदगान को इमदाद फराहम की जाए। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 55 साला खातून बरसर मौका हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक सुलेमान नगर राजेंद्र नगर की साकिन ज़ैबुनिसा एक्टिवा पर जा रही थी कि पुराना पुल चौराहे के पास DCM गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी। मुकाम वाक़े पर ही ज़ैबुनिसा जाँ बहक हो गए और उनकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बहादुरपुरा पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है।
रैन बाजार चमन के करीब पीर को पेश आए एक वाक़े में 18 साल नौजवान पर चाकू से हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया गया। इत्तला मिलते ही रैन बाजार पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और ज़ख्मी नौजवान को बग़र्ज़ इलाज दवाखाना उस्मानिया रुजू किया गया। ज़राए के मुताबिक अनस नामी नौजवान इस चाकूज़नी की वारदात में मुलविस है, ताहम पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में ताहाल कोई तौसीक़ नहीं की गई। रैन बाजार पुलिस ने केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मौलाना मोहम्मद रहमुद्दीन अंसारी नाजिम दारुल उलूम हैदराबाद पीर को इस दार फ़ानी से कूच कर गए। मरहूम मौलाना मोहम्मद रहमुद्दीन अंसारी दारुल उलूम हैदराबाद के बानी और मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आखिल के दामाद, जबकि मौलाना हुसामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफ़र पाशा के बहनोई थे। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन के अलावा यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के सदर और रियासती उर्दू एकेडमी के 2 मरतबा सदर नशीन भी रहे। अपनी चेयरमैनशिप के दौरान उर्दू एकेडमी में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मौलाना रहमुद्दीन अंसारी कोविड से मुतासर होने के बाद तकरीबन 2 साल से अलील थे और अवामी तकारीब में शिरकत से गुरेज कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9849044900 पर रब्त किया जा सकता है। नमाज जनाजा चारशंबे को बाद नमाज ज़ोहर दारुल उलूम हैदराबाद में अदा की जाएगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के अजला बशमुल हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सड़कों पर हुनूस ट्रैफिक जैम। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया बारिश के दौरान भी मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में सरगर्म। राहतकारी के काम जारी। GHMC मानसून टीमों को मुतहरिक कर दिया गया। जहन मुंतशिर करते हुए रकम उड़ाने वाली बैन रियासती टोली का पर्दाफाश। 45,10,000 रुपये नगद रकम बरामद। SOT LB नगर जोन और सरुनगर पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जॉब वीज़ा दिलाने के नाम पर जालसाजी में मुलविस एजेंट गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने शिकायत पर की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।